एकाग्र करके जो सत्संग का समय निश्चित है, इतने समय के लिए समर्पित भाव से पंडाल में विराजमान होकर के श्री सीताराम जी महाराज के चरणों का ध्यान करके उनकी कथा में चित्त लाएं। अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु, हे गुण प्रतीक परमात्मा कौशल्यानंद संवर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी महाराज की करुणा कृपा के कारण इस कराल कलकाल के कलुषित वातावरण में प्रेमियों, जहां जीव मात्र को एक निमिष का भी सत्संग दुर्लभ है, इस प्रापंचिक जगत में अगर कुछ नहीं है तो सत्संग नहीं है। और जितना भी प्राणी पदार्थ इस विश्व के प्रपंच में हो सकता है वो लबालब भरा हुआ है। और इस संसार में विधाता ने कोई ऐसा पदार्थ नहीं बनाया जिसको प्राप्त करके प्राणी सुखी हो जाए। इस जगत का नाम है दुखालय न शाश्वतम। ये दुख का ही घर है जिसमें हम आप बैठे। और प्राणी, इसका इको बंद करो भाई, इको बंद करो, बेस हम में बहुत है। बोलो गोविंद भगवान की। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, कृष्ण के तो कन्हैया 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 तुम्हें वंदना। आनंद भगवान की हम निवेदन कर रहे थे, जीव मात्र सुख की खोज में लगा है। सुख कैसे मिले, आनंद कैसे प्राप्त हो। और नितांत सत्य है कि इस जगत में सुख लेस नहीं है, लेस मात्र, केवल शब्द के नाम पे सुख है। बस एक शब्द में सुख समाया हुआ है, प्रैक्टिकल में बिल्कुल भी सुख नहीं। क्यों नहीं भाई? भगवान श्याम सुंदर अर्जुन से कहते, अर्जुन जहां तुम बैठे हो ये दुखालय है, जहां दुख ही दुख है केवल। तो सुख प्राप्त कैसे हो? जिस साधन से सुख प्राप्त होना है वो प्राणी करने को तैयार नहीं। सो सुखधाम राम यस नामा, भगवान का नाम ही सुख को प्रदान करने वाला है। दूसरा सबसे सरल साधन है। अगर प्राणी पूर्ण रूप से सुखी होना चाहता है तो भगवान की कथा का आश्रय ले ले बस। अवलंब भवंत कथा जिनके, उत्तरकांड में वेद कह रहे हैं, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। भवंत कथा, भगवान की कथा का अवलंब एक ऐसा मजबूत साधन है, अगर प्राणी लेता है तो दुख नहीं आता। आप सबको कथा मालूम होगी, भगवती श्री किशोर जी 10 महीने से लंका में दुखी बैठी हैं अशोक वृक्ष के नीचे। तो लंका जैसा दुष्ट देश, जहां केवल दुख के ही लिए प्राणी प्राप्त होते हैं। सीत है त्रास दिखा वहीं, बड़ी बड़ी दुर्दांत दैत्यनियां राक्षसियां केवल जानकी जी के दुख देने के लिए तैयार है, अकेली किशोरी जी। और जैसे ही हनुमान जी ने कथा शुरू की, वृक्ष पर बैठ के रामचंद्र गुण
बरनय लागा रामचंद्र बरनय लागा रामचंद्र बरनय लागा रामचंद्र बरनय लागा ये नहीं कि कथा सुना तो 2-4 घंटे बाद कथा पचेगी, फिर धीरे धीरे सुख प्रवेश। नहीं नहीं नहीं, सुना और भागा, तत्क्षण क्रिया। जैसे बिजली के बोर्ड में आप बटन दबाओ तो बटन पूरा नहीं दब पाता, बल्ब जल जाता है। ये नहीं कि चले गए बोर्ड में बटन दबाया है, अब यहाँ से 5 मीटर की दूरी है तो कम से कम 1 मिनट बिजली आने में लगेगा तब वो बल्ब जलेगा। ऐसी प्रक्रिया नहीं। ऐसे ही जैसे करंट बटन ऑन किया बल्ब जला, ठीक उसी प्रकार से उदाहरण भगवान की कथा सुनो, दुख भगा। सुनते सीता कर दुख भागा। 10 महीने से भगवती जानकी जो दुखी बैठी है लंका में, कहने का मतार्थ है भगवान की कथा एक ऐसा साधन है जिसको प्राप्त करके प्राणी एकदम आनंद में मग्न हो जाता है। गायंत आनंद समुद्र मग्ना, गजेंद्र ने भागवत में कहा भगवान से, हमें प्रभु कुछ चाहिए नहीं आपसे, बिल्कुल नहीं। भाई कुछ मांगोगे तो सुख नहीं होगा तो दुख ही होगा, क्योंकि कुछ मांगोगे तो वस्तु मिलेगी, वस्तु में सुख नहीं है, दुख ही दुख भरा है उसमें। अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना। हे नाथ, जो आपके निज जन हैं, जो भक्त हैं, आपके चरणारविंदों में लगे हुए हैं, वांछन्ति एवं भगवत प्रपन्ना। जो भगवत प्रपन्न माने भगवान की शरण में जो जीव हैं, वो केवल आपकी कथा को चाहते हैं। अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, अद्भुत चरित्र भगवान के, विलक्षण चरित्र भगवान के। कैसे हैं? सुमंगलम, वो मंगलम नहीं है, सुमंगलम है, सु उपसर्ग लगा है। भगवान तो केवल मंगल हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान मंगल है। भगवान की कथा पुर्यति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम। और इनको गाने वाले जो हैं आनंद समुद्र मग्न रहते हैं। गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना, भगवान के कथा रूपी सागर में गोते लगा करके मगन रहते हैं। ये है भगवान की कथा। तो संसार का दुख व्याप्त नहीं होगा। जैसे किसी घड़े में पानी भरना हो और घड़े को पानी में डुबा दो, भर गया। विडंबना यह है कि घड़े में छेद है, बाहर रखोगे पानी के तो तुरंत पानी बह जाएगा। तो ऐसा करो कि घड़े में पानी भरा ही रहे तो पानी में उसको डुबाए रहिए, तो फिर वो खाली नहीं होगा। ऐसे सत्संग रूपी सरोवर में शरीर रूपी जो घड़ा है ना, इसमें 9 छिद्र है। घड़े में एक छिद्र हो तो मुश्किल में 5 मिनट में पूरा घड़ा पानी फेंक के बाहर कर देगा और घड़ा खाली हो जाएगा। तो खाली घड़े की कोई शोभा नहीं है। ऐसे ही शरीर में 9 ये जो छिद्र हैं, इनसे संसार भरा है पर्याप्त। और अगर इसको पूरा भरना चाहते हो तो सत्संग में बिल्कुल डुबाए रहिए।
शंकर जी ने कहा, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग, हमें सदा सत्संग चाहिए। एक क्षण का भी अंतराय, एक क्षण का भी अंतराय न पड़े, तब आनंद होगा। तो महापुरुषों का कथन है कि अगर संसार का दुख शमन करना चाहते हो तो भगवान की कथा सुनना शुरू कर दो, और नहीं तो संसार की व्यथा में तो दुख ही दुख भरा है, क्योंकि यह सुख है ही नहीं। खोजते रह जाएंगे, बिल्कुल सुख नहीं, एकदम नहीं। हम आपकी कौन गिनती, नारद जैसे महापुरुष संसार में सुख खोजे। भागवत का प्रकरण है, बद्रीनारायण से नीचे उतरे, गृहस्थों के घर गए, आश्रमों में गए, तीर्थ में गए, सुख नहीं मिला। बल्कि वृंदावन गए और बड़ी भारी विडंबना देख ली कि एक जवान युवती अपने 2 वृद्ध बेटों के लिए रो रही है। सुख नहीं है। सुख तो केवल और केवल भगवान में अथवा परमात्मा की कथा में। हम लोग जिस ग्रंथ को सुनने के लिए बैठे हैं, इस ग्रंथ का नाम श्रीमद् रामचरितमानस है। भगवान रामभद्र की मंगलमयी कथा का एक दिव्य और पवित्र सागर है ये कथा। राम सागर गामिनी, जो राम रूपी सागर के लिए गमन कर रही है। प्रेमियों, आज ग्रंथ का केवल परिचय होगा। इस ग्रंथ में 7 सोपान है, 7। आप कांड कहिए या सोपान कहिए, वो बड़े सुंदर हैं। इस मानस रूपी सरोवर में एक 4 घाट हैं। घाट के ऊपर 7 सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों के नीचे जल भरा है, और जल के भीतर सुंदर मोती और रत्न पड़े हुए हैं। और ये 4 घाट हैं, चारों घाटों पर 7-7 सीढ़ियां हैं। विडंबना बड़ी सुंदर है। एक एक घाट पर एक एक वक्ता कथा कह रहा है रामचरितमानस। यही पावन सुभग सर घाट मनोहर 4। 4 घाट है, चारों घाटों पे कथा हो रही है, अलग अलग वक्ता विराजमान है। आइए, पूर्व के घाट पर भगवान शंकर कथा कह रहे हैं। पश्चिम के घाट पर तुलसीदास जी महाराज विराजमान हैं, और उत्तर के घाट पर कागजी विराजमान है, कागभूषुंड जी महाराज, और दक्षिण के घाट पर याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी विराजमान है। प्रत्येक घाट पर कथा अलग अलग चल रही है। कथा राम जी की चल रही है। तुलसी कथा रघुनाथ की, लेकिन प्रकरण अलग अलग है। दक्षिण के घाट पर कर्मकांड की कथा हो रही है। कर्म कथा रवि नंदन बरनी, कर्मकांड की विधिवत व्याख्या हो रही है दक्षिण के घाट पर, और व्याख्या कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी का अर्थ होता है, याज्ञवल्क्य माने होता है जो यज्ञों के बड़े विशिष्ट आचार्य हैं। यज्ञीय संहिता के प्रकांड विद्वान है, याज्ञवल्क्य नाम है उनका। जो यज्ञीय संहिता के विद्वान होते हैं वो कर्मकांड में विद होते हैं, कर्मकांड के ज्ञानी होते हैं। और कर्मकांड बहुत कठिन विषय है। गहना कर्मणो गति, कर्मकांड में बड़ी मेहनत होती है। एक महात्मा कह रहे थे, भक्त बावरे ज्ञानी अल्हड़, जोगी बड़े निकट्ठू, और कर्मकांडी ऐसे डोले ज्यों भाड़े के टट्टू। लदे हैं बेचारे। यज्ञ काष्ठ रखी है, पोथी रखी है, यजमान ने जो दिया वो लादे चले जा रहे हैं। भक्त बावरे ज्ञानी अल्हड़, जोगी बड़े निकट्ठू। भक्त पागल होते हैं, धूल भरी है बैठे हैं। बाबा रे मौज फकीरा जी, आनंद है भक्ति में। भक्त माने होता है प्रेमी, केवल प्रेमी है वो, आनंद से बैठा है।
बैठ रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रजपा। ये भक्ति है। निकुंज में बैठा है, रो रहा है। एक तो माइक ठीक करो, ढीले ढाले माइक रखे, हमें बार बार संभालना पड़ता है। इसकी चूड़ी फैले एकदम, देखो या तो आके पकड़ना। हरि नाम बोलो सारा मिलेगा, हरि नाम बोलो सारा मिलेगा। कभी तो हमें प्राण प्यारा मिलेगा, कभी तो हमें प्राण प्यारा मिलेगा, कभी तो हमें प्राण प्यारा मिलेगा, कभी तो हमें प्राण प्यारा मिलेगा। मानो जन्म ना दोबारा मिलेगा, मानो जन्म ना दोबारा मिलेगा। हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा। हम निवेदन कर रहे थे, रामचरितमानस रूपी सरोवर के 4 घाट हैं। बड़ी विलक्षण बात है। और चारों घाटों पर कथा हो रही है। पूर्व घाट में शंकर जी कथा कर रहे हैं, पश्चिम घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजमान हैं, उत्तर घाट पर श्री कागभूषुंड जी महाराज और दक्षिण घाट पर याज्ञवल्क्य जी। वेद में 3 कांड हैं, त्रैकांडात्मक है वेद। दक्षिण घाट पर कर्मकांड की कथा हो रही है। क्यों? बोले याज्ञवल्क्य जो है यज्ञ के बड़े विद्वान वक्ता है। और बड़ी विलक्षण बात है, कथा की सफलता श्रोता से। श्रोता न हो तो कथा नहीं होती। वक्ता कितना भी तैयार रहे, अलर्ट रहे, विद्वान हो, योग्य हो, श्रोता ही नहीं।
बल्कि कथा का तो जो समायोजन है वो श्रोता की प्रधानता है। श्रोता संकल्प करता है तो वक्ता कथा कहता है। लेकिन मानस में बड़ी विलक्षण बात है। 4 जगह कथा हो रही है और जहां भीड़ ज्यादा होती है वहां की कथा अच्छी मानी जाती है। अरे बड़ी भीड़ है, देखो भाई वक्ता अच्छे होंगे। लेकिन रामचरितमानस की व्याख्या बिल्कुल उल्टी है। 4 जगह कथा हो रही है, सबसे ज्यादा भीड़ है याज्ञवल्क्य जी की कथा में। और ये स्थान कौन है? त्रिवेणी है। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, देव धनुज किन्नर नर सादर मज्जहि सकल कोई नहीं है जो प्रयाग में कथा न सुन रहा हो। देव माने ऊपर से, धनुज माने नीचे। सुतल लोक में धनुज रहते हैं। जहां महाराज बलि का स्थान है वहां दैत्य रहते, देवता ऊपर रहते, बीच में सब रहते। देव धनुज किन्नर नर, इस विश्व के प्रपंच में जितने भी लोग हैं सब वहां कथा में बैठे। बताओ भला कितनी बड़ी भीड़ होगी। इसके ठीक सन्मुख उत्तर घाट है, जहां बैठे श्री कागभूषुंड जी। तहां रहे काग भूषुंडी सुशीला, गिरि सुमेरु उत्तर गिर नीला। नीलगिरि शिखर पे कागजी बैठे हैं। और श्रोता कितने हैं जानते हो? श्रोता थोड़े श्रोता हैं, लेकिन अच्छी बात यह है श्रोता बिल्कुल छटे छटाए हैं, भीड़ नहीं है। लेकिन श्रोता बिल्कुल कंप्लीट है, थोड़े हैं लेकिन साफ सुथरे हैं, सज्जन हैं। और एक आश्चर्य की बात है, कथा कौआ कह रहा है और श्रोता हंस बन के बैठे। हंस सुनते हैं, कौआ बोलता है। पक्षियों में दो कोटियां हैं। कौआ सबसे अधम माना जाता है और हंस सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और विलक्षण बात है, कौआ कथा कह रहा है और सुनने के लिए कौन है? बोले हंस। क्यों भाई, क्या हंस कह नहीं सकता है, कौआ सुन नहीं सकता? बोले नहीं, कह सकता है हंस, कौआ सुन सकता है, लेकिन सुनने का जो फल है। अच्छा, सुनना किसको कहते हैं? सुनना कहते उसको जो सुन करके कुछ मनन करे। तो ये प्रक्रिया केवल हंस के जीवन में है और किसी के जीवन में नहीं। इसलिए श्रोता को मैं तो कहा करता हूँ, जो जिस कथा में हंस बैठे होते हैं उसी कथा से जीवन का सुधार होता है। हंस के सामने दूध और पानी मिला के रखो, हंस क्या करेगा? शायद दूध छोड़ देगा, पानी पी जाएगा। नहीं, दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा। हंस संत संत हंस गुण गाएं, संत हंस गुण गाएं। दोहा पर दृष्टि डालिए। जो संत रूपी हंस है वो गुण को ग्रहण करते हैं। तुम में 2000 अवगुण है, क्या लेना देना है? हम कोई अवगुणों को मिटने के लिए संकल्प नहीं लिए। हम ब्रह्मा नहीं इस संसार के हैं। हम तो गुण गाई पै पर हरि बार विकारी। दूध में जो दूध का विकार पानी है, छोड़ देते हैं तो दूध ग्रहण कर लेते हैं। ये व्यवस्था कागजी की कथा में है। इसलिए श्रोता थोड़े हैं लेकिन साफ सुथरे हैं, क्वालिटी है। याज्ञवल्क्य की कथा में क्वांटिटी है, भीड़ है, लेकिन क्वालिटी कागजी की कथा में है। चलो एक जगह और देख लेते हैं। कैलाश में आइए, शंकर जी कथा कह रहे हैं और श्रोता कोई नहीं है, केवल एक माता बैठी है सामने, एक केवल मात्र।
और वो भी कोई दूसरा नहीं है, उनके घर के हैं। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। वहीं शंभो मातो भवानी, भगवती पार्वती ने सुंदर अवसर जाना, वो शंकर जी के पास पहुंच गई। तो शंकर जी तैयार बैठे रहते हैं कथा, कोई आवे सुनाए, लेकिन जल्दी शंकर जी के सामने कोई जाता नहीं, डर के मारे। हाँ, शंकर जी बड़े विलक्षण वक्ता हैं, तुरंत कथा में ही दंड दे देते हैं, इसलिए वहां भीड़ नहीं है। हम निवेदन कर रहे थे, दक्षिण घाट में बड़ी भीड़ है, उत्तर घाट में थोड़े श्रोता हैं, और पश्चिम जो पूर्व घाट है उस पर केवल एक श्रोता है। लेकिन आश्चर्य तो तब हो गया, पश्चिम घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कह रहे हैं, लेकिन श्रोता कोई नहीं है, कोई नहीं। अब भला बताओ कथा कैसे होगी? कोई नहीं, कोई तो आधार चाहिए, कोई नहीं है। कितनी सुंदर बात है। कभी कभी वक्ता अपने श्रोता को सावधान करता है, इन बच्चों को सावधान रखो, शांत बैठो, बात मत करो, मोबाइल मत चलाओ, ऐसा श्रोता को वक्ता बोल देता है। पता लगता है कि भाई ये श्रोताओं के ऊपर दृष्टि है इस वक्ता की। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड कथा सुना दी, तब तक लोग उनके श्रोता को नहीं जान पाए कि श्रोता आखिर है कौन। अब कथा समाप्त हो रही है उत्तर कांड की। गोस्वामी जी कहते, पाई न केहि गति पतित पावन, वो तो राम भज सुन सठ मना। राम जी को क्यों नहीं भजता? ये गोस्वामी जी मन को डांट के कह रहे हैं। हम कह दें आप भजन करिए तो आप कहेंगे क्या होता भजन से, तो तुरंत प्रैक्टिकल है। गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना, आप नाम नहीं गिन सकते।
ऐसे ऐसे दुष्ट हैं, परमात्मा के नाम ने उनको तार दिया। क्यों नहीं भजते हो? पाई न कही गत पतित पावन राम भजो। लेकिन विडंबना ये है, राम तो वो भजे जिनका मन साथ में होए। मैं तो कहा करता हूं, इतनी कथाएं हो रही हैं, वक्ताओं को फुर्सत नहीं है, श्रोता नहीं मिल रहा कथा सुनने के लिए। हाँ बोले भाई हम तो बुक हैं 7 दिन के लिए, श्रोता भी बुक होने लगे। अब घर में जाओ, अलमारी में इतने कार्ड केवल भागवत के रखे होंगे, इतने कथा के कार्ड आ जाते हैं। बुकिंग नहीं है तो क्या, श्रोताओं को फुर्सत नहीं है। हाँ, एक वक्ता कुआं में गिर गया तो लोग दौड़े। पंडित जी एक आ रहे थे, कथा कहने जा रहे थे, तो सोचे चलो इनको निकाल दें, कुआं में गिर गए किसी कारणवश। उस प्राणी को निकाले। उस प्राणी ने कहा पंडित जी बड़ी कृपा हुई आपकी, आपने हमें कुआं से निकाल दिया, बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। पंडित जी बोले 1 घंटे कथा सुन लो हमारी। बोले इसी डर के मारे हम कुआं में गिर गए थे कि कथा सुननी पड़ेगी, अब इसी डर के मारे आ रही है कथा सुननी पड़ेगी। भाई सुधार क्यों नहीं होता? सुधार इसलिए होता कि हम कथा नहीं सुनते, श्रोता कोई नहीं आता। सामने कौन बैठे हैं? देखो जो श्रोता है, जो सुनता है, उसको तुम साथ में नहीं लाते हो। सुनता है मन, वो मन किसी के साथ में नहीं आया है। कोई घर में रख दिया, कोई बिजनेस में रखाया, कोई पति में, कोई पत्नी में, कोई गाय में, कोई गोरू में, कोई ताला में लटका होगा, शाम हो गई। उस शरीर से बैठने से क्या लाभ है? क्या शरीर थोड़ी सुनता है? श्रोता मन को बनाओ। तो रामचरितमानस की बड़ी विलक्षण बात है। याज्ञवल्क्य जी की हम कथा नहीं सुन सकते, हमारी पहुंच नहीं, हमारा परिचय नहीं, हमारी योग्यता नहीं वहां पहुंचने की। हम कैलाश नहीं जा सकते, हम नीलगिरि शिखर पे नहीं जा सकते, लेकिन हम तुलसीदास जी के बीच में बैठ सकते हैं। ये हमारी पात्रता है, क्योंकि हमें गोस्वामी जी सुलभ है। लेकिन गोस्वामी तो सुलभ है, लेकिन हमारा मन हमारे साथ नहीं है तो बात नहीं बनेगी। इसलिए बड़ी सुंदर सूत्रात्मक बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने मन को श्रोता बनाया। तू सुन, बैठ के चल। राम भज सुन सठ मना। और जब मन श्रोता बनता है, कथा के बीच में 4 घंटे बैठना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 घंटे की कथा भीतर बैठा लेना ये बहुत बड़ी बात है। राम भज सुन सठ मना। अपने मन को तैयार करके, श्रोता बना करके लाके कथा में बैठो, देखो फायदा होता कि नहीं। और ये व्यवस्था केवल पश्चिम घाट पर संत तुलसीदास जी महाराज के यहाँ है, याज्ञवल्क्य जी के यहाँ नहीं है, कागभूषण जी के यहाँ नहीं, शंकर जी के यहाँ नहीं, लेकिन गोस्वामी जी के यहाँ ये कथा जो फैसिलिटी मिली है, जो सुविधा मिली है मन को, इसलिए उत्तरकांड में अपने श्रोता को सावधान करके कहते हैं। और हम आज आप व्यासपीठ से निवेदन करते हैं कि भले 2 लोग आओ, क्योंकि आप सबको पता है जो भाग्यशाली जीव जिसका नाम लेखपाल सिंह चौहान 15 वर्ष से कम 15-20 वर्ष हो गया होगा, हमसे संबंधित थे, हमारे शिष्य थे, दीक्षित थे। और उनकी योजना थी स्वामी जी राम कथा होगी। और विडंबना ये है कि संसार में इसका नाम है मृत्युलोक। और मृत्युलोक का अर्थ होता है जहाँ केवल मरने वाले रहते, यहाँ ठिकाना किसी का नहीं है। आया है सो जाएगा। लेकिन तो पवित्र आत्मा जाते जाते राम कथा की नींव डाल गए थे, इसलिए उनके उपलक्ष्य में ये मंगलमय कथा हो रही है। और हम अपने मन को श्रोता बना करके विधिवत समर्पित होकर के, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। यद्यपि वो बड़े निश्चल थे, निष्कपट थे, संतों में भगवान की कथा में बड़ा प्रेम था उनका स्वरूप ही। हमारी कथा कहीं भी भारतवर्ष में होती, उनको पता लग जाता, हमें सूचना नहीं पहुंच जाती। तीर्थों का परिभ्रमण करते, और ठीक भी है, इस संसार में ज्यादा जीना ठीक नहीं है, अधिक जीना पाप है, शास्त्र में लिखा।
जिजीविषा जिजीविषा केवल पाप है। अगर आपसे अच्छा कर्म नहीं हो पाता तो जीना क्या लाभ, किस काम का। सुंदर से कर्म हो तो जीवन धारण करो, नहीं तो बड़े बड़े महापुरुष दयानंद सरस्वती, चैतन्य महाप्रभु जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी शंकराचार्य भगवान, स्वामी रामानंद एकदम 30-40 बीच किए और चले गए। अधिक जीना एक पाप है। जीने की इच्छा रखना बहुत बड़ा पाप है। दो पाप है, खाने की इच्छा और एक जीने की इच्छा, बिल्कुल नहीं। अच्छा करो, थोड़ा करो बस। इसीलिए हम अपने मन को श्रोता बना करके, और जो भी कथा का समय निश्चित हो वो अभी मंच से अनाउंस कर दिया जाओ। वो जो भी अभी मंच की जो विकृतियां ऐसे साउंड है इसको थोड़ा ठीक करवाओ। सीताराम राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् रामचरितमानस महामहोत्सव की आरती श्री नारायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत
त्वमेव माता च पिता तमेव त्वमेव